जयपुर हिंदी भाषा को नई पीढ़ी की अभिव्यक्ति, रचनात्मक और ज्ञान की सशक्त पहचान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। हिंदी उत्सव 2026 के अंतर्गत राष्ट्रीय हिंदी शब्द शक्ति प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। इस अनूठी पहल का उद्देश्य केवल प्रतियोगिता आयोजित करना नहीं, बल्कि देश भर में विद्यार्थियों, युवाओं, शिक्षकों और स्वतंत्र लेखकों को ऐसी राष्ट्रीय मंच देना है जहां उनकी लेखनी, कल्पनाशीलता और विचारों को नई पहचान मिल सकती है। आयोजक अमन भारद्वाज ने बताया कि आज के दौर में केवल अच्छे अंक हासिल करना सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की कला भी उतनी ही जरूरी है। इसी सोच के साथ इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई ताकि युवाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और रचनात्मक सोच का विकास हो सके। प्रतियोगिताओं का पहला चरण विद्यालय स्तर पर आयोजित होगा, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी ऑफलाइन लिखित परीक्षा में भाग लेंगे। प्रत्येक विद्यालय से चुने गए श्रेष्ठ प्रतियोगिताओं की रचनाएं राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन पर भेजी जाएगी। प्रतियोगिता को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए विद्यालय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक शानदार पुरस्कारों की व्यवस्था भी की गई है। राष्ट्रीय विजेता को 1,11,111 का प्रथम पुरस्कार मिलेगा, जबकि द्वितीय और तृतीय स्थान पर 51,551 और 31,331 की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा टैबलेट, साइकिल, नगद पुरस्कार, मेडल, सर्टिफिकेट और विशेष सम्मान भी प्रतिभागियों को दिया जाएगा। प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आयोजक ने देश भर में विद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षकों, अभिभावकों और हिंदी प्रेमियों से इस अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए कहा है कि ये पहल हिंदी भाषा की नई ऊर्जा देने के साथ साथ देश के युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का सशक्त माध्यम बनेगी। विद्यार्थियों और उभरते लेखकों, शिक्षकों एवं साहित्य प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक पहल है और मैट्रिक्स ह्यूमन वेलफेयर के द्वारा हिंदी उत्सव 2026 के अंतर्गत राष्ट्रीय हिंदी शब्द शक्ति प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये केवल एक लेखन प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक शैक्षणिक और कौशल विकास और भविष्य के ऊपर इस पर तैयारी पर जोर दिया जा रहा है कि किस तरह से एक बच्चा लेखन सीखकर अपने आप को एक राष्ट्रीय मंच पर एक पहचान दिला सकता है। क्योंकि बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जहाँ पर सिर्फ पुरस्कार दिए जाते हैं या प्रशस्ति पत्र देकर आपको भेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप सीखेंगे कि कैसे आप लिख सकते हैं। साथ में कई कोर्सेज हमने बनाए हैं जो इसी पंजीकृत शुल्क में जो हमने एक मिनिमम सा रखा है उसी में उनको लाइफ जीवन भर के लिए उनको दिया जाएगा ताकि वो सीखे। और विशेषज्ञों द्वारा लाइव कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं जहाँ पर वो बच्चे का समग्र विकास होगा, कौशल विकास होगा, वहाँ पे वो सीखेंगे। आज आवश्यकता है केवल एक अच्छे विद्यार्थी तैयार करने की नहीं, बल्कि ऐसे विचारवान और ऐसे संवेदनशील और अभिव्यक्तिशील और सृजनशील नागरिक तैयार करने की है जो अपने विचारों से समाज और राष्ट्र और मानवता के विकास के लिए काम कर सके। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है विचार जो हिंदी भाषा है हमारे संवाद के लिए और एक अभिव्यक्ति के लिए एक बड़ी आसान और सरल भाषा है। कहीं न कहीं अंग्रेजी में मानता हूँ कि हाँ, आप आराम से उसमें बात कर सकते हैं, लेकिन हिंदी हमारी एक मातृभाषा भी है और राज्य संघ भाषा भी है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो हम एक उसी पहल में हमारा ये एक प्रयास है। देखिए अभी हमारे साथ राजस्थान के सबसे बड़े जो राइटर हैं कह सकते हैं जिन्होंने कई फिल्में लिखी हैं, चरण सिंह पथिक जी, जिनकी एक बॉलीवुड फिल्म भी पताका पिक्चर लिखी हुई है, वो भी काफ़ी चर्चित है। और कह लीजिए देखो हिंदी हमारे लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में हम इंग्लिश में घूम कर आ चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि आयुर्वेदा वापस आ रहा है तो हिंदी वापस आनी चाहिए। हिंदी को हमें बढ़ावा देना चाहिए। आर्ट बहुत अच्छी चीज़ है। राजस्थान की संस्कृति आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण है, तो हिंदी भी हमारी देश की जो एक राष्ट्रभाषा है वो पूरी दुनिया में जानी जाती है। नहीं अपितु कि बाहर आके कोई हमें कहे कि आप इंग्लिश बोलिए, नहीं, हम भी उन्हें हिंदी सिखा सकते हैं। ये हमारी पहल है और सब बच्चे हिंदी बोलें, हिंदी में लिखें, अपने विचार कलम के द्वारा पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। यही एक मंच है हमारा, इसी के लिए हम आपके साथ अग्रसर हैं।